वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस अप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट से मौसूल होती हुई हमें ताज़ा तरीन खबरें, और ख़ास करके दोस्तों खबरें भी वो जिसका मार्केट पे बराह रास्त असरअंदाज होता है, जिसकी वजह से हमारा पोर्टफोलियो अक्सर औकात या तो पंप कर जाता है या हमारे पोर्टफोलियो में कमी का सिलसिला शुरू हो जाता है। साथ साथ दोस्तों हम आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में बीटीसी की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, और बीटीसी के स्केल को ही फॉलो करके हम कुछ ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में ट्रेड लेते हैं जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें एक अच्छी ट्रेड दे रहे होते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको इस बारे में भी एजुकेट करते हैं कि मार्केट में जहां 21,000 के करीब कॉइन्स आ चुके हैं, कौन से कॉइन ऐसे हैं जो हमारे लिए ज़्यादातर नुकसानदेह हैं, या जिस तरह हम उसे नॉर्मल लाइफ की ज़िंदगी में हम उसे स्कैम कॉइन का नाम भी दे सकते हैं, फ्रॉड कॉइन भी जिसे बोलते हैं। तो इन सारी बातों की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो ये सारी चीज़ें काफ़ी नहीं होंगी, आपने ऑल के बटन को भी क्लिक करना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे कंटेंट की तरफ। मार्केट में दोस्तों जो 965 बिलियन डॉलर की जो सरमायाकारी पहुंच चुकी थी, उसमें हम सिर्फ 3 बिलियन डॉलर का यहां पर इजाफा देख रहे हैं। जाहिर बात है, आपने अक्सर देखा होगा कि रूटीन में मिड नाइट में मार्केट अक्सर गिरावट का शिकार हो जाती है, लेकिन सुबह होते ही मार्केट की सूरत हाल कुछ मज़ीद बेहतर होना शुरू हो जाती है। इन रूटीन ऐसा हर दफ़ा नहीं होता, लेकिन मोस्टली रूटीन में यही सूरत हाल रहती है। तो इस बीच दोस्तों बीटीसी ने हाई लगाया है 20,161 का। उसके बाद मार्केट एग्जैक्टली उन्हीं प्राइस पर आ गई है जहां पर हम इस पे रात को डिस्कशन कर रहे थे। और अगर इथीरियम की बात करें तो इथीरियम का हाई रहा इन 12 घंटों के अंदर 1510 का, $1510 का हाई लगा कर आया है इथीरियम, और इसमें फिर से कमी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कुछ ऐसे अमेरिकन डाटा जिसने इफेक्ट किया है मार्केट को, सिर्फ क्रिप्टो की नहीं, पूरी दुनिया भर की मार्केट इस वक्त ज़बरदस्त डिस्टर्ब हुई है। और यूएस स्टॉक में अभी तक कितनी कमी आ चुकी है, इस पे भी हम आगे चल करके बात करने वाले हैं, जो आपके एजुकेशन लेवल में बहुत ही ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएगी। और याद रखिएगा कि खाली हमारे लिए ये काफ़ी नहीं होता कि हम बस पैसा उठाकर मार्केट में फेंकें और उसके डबल होने का इंतज़ार करें। ये जो न्यूज़ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ यूएस इन्फ्लेशन को लेकर के, इसका इम्पैक्ट कब तक रहेगा और कौन सी चीज़ इसे आके रिमूव कर सकती है मार्केट में, इसके बारे में मैं आपको आगाही देने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीएनबी की प्राइस में सिर्फ $2 की रिकवरी हुई है सुबह का सेशन ऑन होते ही। जैसे कि हमने यहाँ पर जो बाइंग कर रखी है उसकी एग्जिट में फिलहाल अभी आपको पहले से ही बता चुका हूँ। दूसरी जानिब सोलाना के प्राइस में 30 सेंट का इजाफा हुआ है। एज पर रूटीन के मार्केट जब रात को गिरती है तो सुबह इसकी सूरत हाल में इतना तो अक्सर रूटीन में इजाफा देखने को मिलता है। पोल्का डॉट का दोस्तों आपको मैंने सिग्नल प्रोवाइड किया था 6.60 पे हमने बाइंग करनी थी, लेकिन पोल्का डॉट 695 से ज़्यादा नीचे नहीं जा सका, लिहाजा हमारा वो जो सिग्नल होगा पोल्का डॉट का वो वहीं पे पेंडिंग होगा, हम उसको उसी पे बाय करेंगे। यहाँ पर अब बात करेंगे पॉलीगॉन मैटिक की, शिबा इनू, एवेक्स सभी अपनी जगह पे खड़े हैं, बल्कि एवेक्स में मज़ीद 18 सेंट की कमी हो चुकी है। और अगर यहाँ पर मार्केट और मूव नहीं करती आज के दिन तो मज़ीद एवेक्स के प्राइस जो है वो 19 से $18 तक जा सकते हैं। यूनिस्वैप एक लंबे अरसे के बाद दोस्तों स्ट्रक दिखाई दे रहा है, बल्कि मूवमेंट ही नहीं दे रहा। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी जो एक बाइंग पड़ी हुई है 6.50 की, वो हमें अभी सेफ रखनी है। सेकंड बाइंग हमने अभी इसमें करनी है 5.45 की। अब यहाँ से दोस्तों इसके बाद चेन लिंक की बात करेंगे। तो चेन लिंक जो समझ लें कि 670 से डाउन आने का नाम नहीं ले रहा था, अब वो 6.52 पे आ गया है। हमारी चेन लिंक पे अगर बाइंग बनती है तो वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 620। अब जिन दोस्तों ने यहाँ पर ऑटम बाई किया था 11.20 पे, आप दोस्तों एक काम करेंगे, ये चीज़ बड़ी अहम होगी तमाम ऑटम होल्डर्स के लिए। यहाँ पर मैं मार्केट को देखते हुए आपको एक नई तजवीज़ देना चाहता हूँ, सजेशन। आपने ऑटम को 1120 पे सेल करके इक्वल प्राइस पे मार्केट से निकल आना है। उसकी रीज़न ये है, और आज मैं ये पहली दफ़ा ये सजेशन अपनी ऑडियंस को दे रहा हूँ, उसकी रीज़न मैं बताने लगा हूँ। रीज़न ये है कि मार्केट से फौरी तौर पे तेज़ी से सरमाया कम हो रहा है।
तो सभी को यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑटम होल्डर्स को मैं ये बात बताने लगा हूँ, क्योंकि 11.17 और 11.20 में कोई खासा फ़र्क नहीं होता। तो आपने 11.20 पे एग्जिट लेके अब ऑटम दोबारा बाय करना होगा, लाजम करना है, ऑटम को हमने लीव नहीं करना। आपने उसी वक्त इसकी लिमिट लगा देनी है 10.30 की, 10.30 की लिमिट लगा दें और दोबारा इसे लो पर बाय करके हम हाई पे निकल आएंगे। यहाँ पर इस आइडिया को आपने यहाँ पर मिस नहीं करना। दूसरी जानिब XMR में $1 का इजाफा हुआ है, नियर यहाँ पर टोटली स्ट्रक है, जबकि ये सभी मार्केट के फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइन हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो इन्फ्लेशनरी रेट बढ़ रहे हैं दोस्तों, उसकी वजह से मार्केट में एक बहुत बुरा ब्लॉक होल लगा हुआ है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये ब्लॉक होल हमें किसी भी वक्त ब्रेक होता दिखाई दे सकता है। यहाँ पर हम इसी के साथ ऐड करेंगे फिल को, तो फिल के प्राइस में दोस्तों 3 सेंट का इजाफा हुआ है। कुछ कॉइन हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अपने आप में और अपने प्राइस में बेहतरी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानब APE कॉइन 7 सेंट का हाई लगाकर दोबारा से 5 सेंट डाउन कर गया है। CHZ जो 21 सेंट का लो लगा चुका था, जहां पर हमने आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग की बात की थी, तो दोस्तों CHZ इस वक्त 23 में फिर से एंटर हो रहा है। आपका काम क्या बनता है कि आप CHZ को अभी सेल कर दें, ठीक है। आपको 3 सेंट की एक ट्रेड मिल गई है, ये दोबारा डाउन जाएगा 100%। आप इसे दोबारा 21 सेंट पे क्या 20 पे भी बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मौका नहीं है ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का, जिधर जितनी प्रॉफिट निकले उसे निकाल कर हाई पर सेल करके फ़ौरन लो पे बाय करने वाली बात करें। और ये अंडरस्टूडली बात है, इसके ऊपर आपको इतना सर खपाना ही नहीं चाहिए। दूसरी जानब AAV की बात करेंगे दोस्तों, तो AAV एग्जैक्टली अपनी सेम पोजीशन पे है, जो हमारी सजेशन आपको इसको लेकर के है उसी पे आपने अमल करना है। सेम QNT की भी पोजीशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ अगर हम बात करें Zcash की, तो दोस्तों Zcash जो है वो अपने अंदर 40 सेंट का मजीद क्रैश लेकर आया है, और KCS के अंदर भी जो रात तक 9 सेंट की एक्स्ट्रा कमी हुई थी वो रिकवर हो चुकी है। मतलब KCS 9.07 से निकल करके 9.15 पर आया है। तो यहाँ पर कुछ कॉइन हैं जो 8-8-9 सेंट अपनी पोजीशन बरकरार कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे HNT की, तो दोस्तों HNT हमने बाय किया था 5.85 पे, HNT चला गया था 5.70 पे, और अब जो हमने बाइंग कर रखी है HNT की 5.90 पे, इस वक्त डायरेक्टली हमें 24 सेंट की ट्रेड मिल गई। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, HNT से फ़ौरन आप एग्जिट कर लें, और दोबारा की अब जो बाइंग होगी वो 5.85 नहीं होगी। अब हम HNT को बाय करेंगे दोस्तों कमो बेश 5.60 पे। इससे पहले HNT की हमारी बाइंग बनती ही नहीं है, और ये भी 20 सेंट के मार्जिन के लिए होगी। जहां पर आपको 20 सेंट का मार्जिन मिले, लिमिट फ़ौरन 7 लगा दीजिएगा, क्योंकि आप मैनुअली ट्रेड नहीं कर पाएंगे। दूसरी जानब XEC जो 4036 में एंटर हो गया था, तेज़ी से 4037 क्या 38 की तरफ आ रहा है। तो यानी कि उन कॉइन में इस वक्त XEC ऐड है जो तेज़ी से रिकवर भी कर रहे हैं। फर्दर डिटेल में अगर हम यहाँ पर चलते हैं दोस्तों, तो मार्केट तकरीबन स्ट्रक है पैनकेक स्वैप की, LDO की, बैट की और वेव्स। यहाँ पर सभी कॉइन एक जैसे हैं। डैश, जिल, इनमें कोई मूवमेंट आने का नाम ही नहीं ले रही। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि GMT जो 66 सेंट का लो लगा चुका था वो थोड़ा सा रिकवर कर रहा है। अब GMT की हमारी जो एग्जिट बनती है दोस्तों वो है 81 सेंट की। अगर हम चाहें तो इसे 78 में भी एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ी और मुझे लग रहा है कि आज के 12 सेंट आवर में एक्स्ट्रा स्लो रहने वाली है। और फर्दर डिटेल में यहाँ पर दोस्तों जो वाईफी फाइनेंस है वो बदतरीन क्रैश कर रहा है। कल या परसों तक इसमें $2000 की कमी थी, अब हम इसके अंदर $1200 की मजीद और कमी देख रहे हैं। तो वाईफी फाइनेंस में इस वक्त $3200 का क्रैश हो गया है, $3200 का बिग क्रैश। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये फाइनेंस का बैंकिंग सेक्टर का कॉइन है, तो इस वक्त बैंकिंग सेक्टर जितने भी हैं और इससे जुड़े हुए जितने भी कॉइन हैं उसमें ट्रेड करने से थोड़ा सा परहेज़ करें। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वाईफी से हम आने वाले दिनों में बड़ी ज़बरदस्त अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि जब जब वाईफी कॉइन $12,000 से नीचे आया है तो इसने लो लगाया है $7,000 का। उसके बाद इसके अंदर दुनिया ने बड़ी कमाई की है। तो इस पे वाईफी पे यहाँ पर मुकम्मल बहस नहीं हो सकती, इसलिए मैं वाईफी पे आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और आप यकीनन अगर $500 की मालियत अपने पास रखते हुए तो उसी के साथ आप वाईफी से एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सो दोस्तों अब बढ़ते हैं यूएस की न्यूज़ की तरफ।
सो गाइस, बिटकॉइन की मार्केट की जो टोटल वैल्यू थी कुछ दिन पहले वो थी 1.18 ट्रिलियन, ठीक है। अभी कह सकते हैं कि वो आ चुकी है 965 बिलियन पे। और 24 घंटे पहले यूएस स्टॉक्स ने लूज कर दी है अपनी टोटल वैल्यू 1.25 ट्रिलियन, यानी कि जितनी पूरी मार्केट बीटीसी की है उसकी इस वक्त की वैल्यू से भी कई गुना ज्यादा, तकरीबन 60 बिलियन डॉलर मार्केट इसकी इस वक्त ज्यादा है। और उसके ज्यादा मार्केट क्रैश कर गई है यूएस स्टॉक की, मोर देन एंटायर क्रिप्टो मार्केट कैप, यानी कि मार्केट कैप जो बीटीसी की है उससे ज्यादा यूएस की स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर गई है। और अब यूएस में दोस्तों कुछ फैसले हो रहे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, कुछ नई पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। और इसी वजह से जो कंज्यूमर इंटरेस्ट है, यानी कि समझ लें यहाँ पर कंज्यूमर का वर्ड तो ठीक नहीं रहेगा, इन्वेस्टर का वर्ड ठीक रहेगा। इन्वेस्टर हजरात जो हैं वो ऐसी तमाम डिजिटल मार्केट्स को लेकर के बहुत ही ज़्यादा फियर फैक्टर में इन्वॉल्व हो चुके हैं। बढ़ते हैं इस न्यूज़ की तरफ। BTC and altcoin lost big on August 26 after the United States Federal Reserve delivered hawkish remarks on economy policy। अब इकोनॉमी पॉलिसी के ऊपर जो एनालिसिस डिलीवर किए गए जुमे के दिन, आपको याद होना चाहिए, जो मैं हमेशा जुमे का फ्राइडे के जो रिपोर्ट्स होती हैं उनका जिक्र करता होता हूँ। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि ये रिपोर्टें बड़ी लेट इशू होती हैं और जब तक पूरी रिपोर्ट मेरे पास नहीं आएगी मैं आपके साथ क्यास राय तो कर नहीं सकता। दूसरी तरफ अगर मार्केट क्रैश होनी हो या पंप होनी हो उसका रिजल्ट पहले आ जाता है, ये बात है। अक्रॉस टू द बोर्ड रिस्क एसेट्स टुक अ मेजर हिट, यूएस इक्विटीज शेड अराउंड 1.25 ट्रिलियन इन अ सिंगल सेशन। एक सिंगल सेशन में 1.25 ट्रिलियन का मतलब दोस्तों आप कभी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा क्रैश आया है उनके एसेट्स में। ये मेजर हिट है अमेरिका के तमाम एसेट्स होल्डर्स के लिए। तो उसका इंपैक्ट क्रिप्टो पे ये आया कि दुनिया ने अपना विड्रॉल लेना शुरू कर दिया। एक तो लिक्विडेशन रुक नहीं रही, एक तरफ लिक्विडेशन इतनी तेज हो रही है जिसका मैंने रात की मार्केट में भी आपसे जिक्र किया स्पेशली, और सुबह की मार्केट में भी आपको बताया कि हर सेशन में 200 से 400 मिलियन तक की लिक्विडेशन हो रही है। मतलब खाना खराब हो गया है फ्यूचर ट्रेडर का। और इस वक्त बचा कौन हुआ है? स्पोर्ट ट्रेडर। स्पोर्ट ट्रेडर को आज भी फायदा होगा, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारी टोटल ट्रेड इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 24K की है। $24,000 पे जो हमने बाइंग कर रखी है सारी वो है, और हमारे अभी टोटल क्रैश का सामना है हमें सिर्फ और सिर्फ $4,000 का। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एज कमेंट्स बाय द फेडरल चेयरमैन जेरोम पॉल सजेस्ट दैट द लार्जर रेट हाइक्स वर still firmly on the table despite recent data hinting that inflation was already slowing. Investors rushed out to the cut risk. Restoring the price stability will likely require maintaining the restrictive policy stance for some time. The historical record cautions strongly against the prematurely losing policies, Paul said at the annual Jackson Hole Economy Simpson, and the S&P 500 closed down 3.4 on the day, hitting its low level to the last July. अब ये उनका जो बहुत बड़ा शेयर भी है और कंपनी भी है, द Nasdaq Composite Index कॉपी टू द मूव एक्सटेंड लूजिंग शेडिंग 4%, यानी कि उनकी इंटायर मार्केट जो है दोस्तों वो बड़ी तरह मान ले के ब्लड शेडिंग हो रही है। द टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप इटसेल्फ फ्रॉम टू द 1.029 ट्रिलियन टू द 936.87 एट द पॉइंट overnight, representing dropping of the 8.90% according to the data from the Cointelegraph market to the pro the trading view। दोस्तों इसके बाद क्रिप्टो मार्केट का यहाँ पर गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती, क्योंकि जो भी है चाहे क्रिप्टो भी वहाँ पर लीगल है नहीं है, लेकिन दुनिया इसमें भी इंटरेस्टेड है। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर दो चीज़ें हमें मार्केट की तरफ लेकर आ सकती हैं। एक CPI रिपोर्ट आने वाली है अगले महीने की, और एक रिपोर्ट आएगी इथीरियम की 15 सितंबर को जब ये मर्ज होगा। तो दोस्तों इसका जो मर्ज का लेवल होगा वो हमारे लिए वो दिन बहुत बड़ा दिन बनाया जा सकता है क्रिप्टो की तरफ से। और यही लोग जो इस वक्त नुकसान के अंदर बैठे हुए हैं, यानी कि अमेरिकन पीपल्स की बात कर रहा हूँ, और पूरी दुनिया के लोग जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उनको एक मरतबा फिर से चार्म क्रिएट होगा कि आप क्रिप्टो की तरफ आएँ। क्रिप्टो में थोड़ा से भी सांस बाकी आते हैं, थोड़ा सा भी इसके अंदर बेटरमेंट का एलिमेंट आएगा तो दुनिया इसकी तरफ भागी आएगी, और उस वक्त मार्केट हमारे तमाम सपोर्ट ट्रेडर को
एक मरतबा फिर से ऊपर आने का मौका देगी और हमारी जो बाइंग है वो हमें इन अगले 15-16 दिनों में बड़ी अच्छी प्रॉफिट भी दे सकती है, जिसके बहुत ज़्यादा चांस हैं। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ बिटकॉइन। यहाँ पर BTC ने दोस्तों $100 $140 तक का हाई लगाया है, जो मेरे नज़दीक ट्रेडिंग के लिए कुछ भी नहीं है, और रेजिस्टेंस लेवल जो था वो तकरीबन हम वही कंसीडर करेंगे। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट 19,925 रही लास्ट 12 आवर की, जो कंपैरेटिवली $35 बेस्ट हो चुकी है। मतलब $35 की रिकवरी कोई रिकवरी नहीं काउंट होती। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर दोबारा से क्रैश के एलिमेंट बन रहे हैं और सपोर्टिंग कैंडल का नामो निशान भी ख़त्म हो गया है। यहाँ पर हम फुल डे कैंडल चार्ट में देख रहे हैं दोस्तों कि टोटली क्रैश का एलिमेंट, हम एज ऑफ द क्रैश पे खड़े हैं। मार्केट ने अपने सुबह दिन का जो आगाज़ किया, किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं है। मार्केट कभी भी क्रैश हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। 4 आवर की कैंडल चार्ट में दोस्तों आप देख रहे हैं कि 4-4 घंटे की कैंडल्स किसी किस्म की कोई मार्केट में तब्दीली नहीं लेकर आ रही, यानी कि 100 और 150 या $200 की $200 तक की विर्थ बनी हुई है, जिसने मार्केट के अंदर एक ब्लॉक होल लगा कर रखा हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी जो फिगर होगी वो बहुत ही सिंपल है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि BTC मार्केट को अभी के लिए अपनी जो वेल जोन होगी, स्ट्रॉन्गर जोन होगी, वहाँ पर 20,350 पे रेजिस्टेंस, इसको 20,000 की जो ब्रोकन लेवल है जिसे हम एज ऑफ द क्रैश कहेंगे, उससे बचा कर रखेगी यहाँ पर स्टे करने के लिए। दोस्तों पंप के चांसेस तो बहुत ही कम हो चुके हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर स्ट्रक के चांसेस हैं दोस्तों 35%, 45% चांसेस हैं क्रैश के, 80% एंड 20% के मार्केट बामुश्किल 20,350 पर जा सकती है, 20,350। और उसके बाद इसकी जो पंपिंग जोन होगी वहाँ पर जाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं बता देता हूँ 20,850। यहाँ पर इसका रजिस्ट करना 2 घंटे बड़ा ज़्यादा ज़रूरी होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वेल्स एंट्री करें, अचानक आपको मार्केट 20,850 पे देखने को मिले, आप समझें मार्केट पंप हो गई है, आप किसी कॉइन में एंट्री लें और मार्केट क्रैश कर जाए। तो क्रैश करने से पहले आपने क्या देखना है, 2 घंटे की रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, टाइम नहीं देती मार्केट उसको, तो याद रखिएगा ये टेम्पररी पंप होगा। अब बात करते हैं कि मार्केट क्रैश कितना कर सकती है। वीकर जोन पे मार्केट खड़ी है, ठीक है। यहाँ पर इसकी जोन टूटती है, मतलब ये $33 के कम होने की देर है, तो मार्केट 19,450 पर जा सकती है 100%। ये मेरा तीसरा सेशन है जिसमें मैं कंटिन्यूसली आपको बता रहा हूँ कि $550 का BTC की मार्केट क्रैश लगा सकती है। सो हम यहाँ पर अगर ट्रेड करना चाहेंगे तो सिर्फ BTC में करेंगे और किसी और कॉइन में नहीं। जब जब ऐसी एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा होती है तो तब हम अपने कॉइन्स का जो बाइंग का सर्कल है वो रोक देते हैं। तो BTC को हम बाय कर सकते हैं 19,450 पर, सेल कर देंगे हम उसी वक्त 19,900 पे। अब इसके दरमियान डिपेंड करता है आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट पे कि आप किस लेवल की इन्वेस्टमेंट करके अपनी एक प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं जल्दी से इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, आज इथेरियम ने बड़े समझ लें कि 3 सेशन के बाद बड़ा दिल खोल के 1510 का हाई लगाया $1510 का, लेकिन वो वहाँ पे मार्केट रेजिस्ट नहीं कर सकी। हमने आपको रेजिस्टेंस लेवल बताया था 1535, 1535 पे मार्केट पहुँचती, वहाँ पर 1 घंटा रेजिस्ट करती तो मार्केट 1595 का हाई दे सकती थी, ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने लो लगाया है 1476 का इस सेशन में। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 1454, ये कल रात का है। तो फ्रेशली इसने अपनी जो सपोर्ट है वो तकरीबन कह सकते हैं कि $22 रिकवर की है। अब आते हैं दोस्तों इसके कैंडल चार्ट की तरफ। यहाँ पर एक फुल डे के अंदर एक स्प्रिंग कैंडल बन रही है बुलिश की मद में, यानी कि मार्केट को रोके रखी है, लेकिन वो कभी बुलिश हो जाती है कभी बेरिश। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को रिवर्स करके कि जैसे मैंने ये कैंडल ओपन किया, बल्कि आप अभी भी देख रहे हैं ये रंग बदल रही है, ठीक है। ये बड़ा आपके लिए एजुकेशन का मुकाम है। जिस मकसद के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ वो चीज़ सीखने का आपके लिए एक गोल्डन चांस है। आप देख रहे हैं दोस्तों ये कैंडल कैसे रंग बदल रही है। इसकी रीज़न ये है कि ये हमें बता रही है कि मार्केट पे एतबार किया ही नहीं जा सकता। यहाँ पर जो ये स्प्रिंग कैंडल बन रही है ये बड़ी नाजुक है, ये यहाँ से ड्रॉप होती है तो $70 का क्रैश इथेरियम लगाए ही लगाए। 1491 पे मार्केट खड़ी है, ठीक है।
यहाँ पर अगर अब मार्केट सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे और खड़ी हो जाती है, यानी कि वर्किंग सेशन से पहले पहले अगर ये इसमें $30 की इंप्रूवमेंट ना लेकर आई, 1520 तक ना आई या 1530 तक ना आई, तो मार्केट लो लगा देगी 1410 का। लेकिन इस लो के बाद ये दोबारा आ सकती है 1445 पे। तो यहाँ पर आपके पास एक मौका होगा शॉर्ट ट्रेड का, इथीरियम अकेला देगा। ये बड़ी रिस्की ट्रेड होगी, बहुत ही ज़्यादा। और मैं अभी आपको कोई कॉइन यहाँ पर रिकमेंड नहीं करने वाला किसी भी सूरत, क्योंकि मार्केट एक्स्ट्रा वीक हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 आवर की कैंडल चार्ट पहले थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि जो मार्केट को रोके रखे है, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें बुलिश इंगल्फिंग है, बुलिश हैमरहेड है, बुलिश स्प्रिंग है और बुलिश ही हैमरहेड एक लास्ट बन रही है, लेकिन उसके आगे क्रैश का साइन आ गया है। अब ये मैं इन 4 कैंडल की बजाय, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं इन 4 कैंडल पे बिलीव नहीं करूंगा क्योंकि ये टेम्पररी है। ये आखिरी कैंडल पे मेरा ज्यादा बिलीव है क्योंकि मार्केट उठ रही है। तो मार्केट दोस्तों 1400 अगर 10 का लो लगाती है तो 1445 का हाई भी लगाएगी, 1410 का लो और 1445 का हाई भी लगाएगी। इस 35 की ट्रेड को आप ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि अगर आप एक्टिव हैं देन, अदरवाइज ये ट्रेड ना कीजिएगा। एक्टिव है $500 की एंट्री लेकर 1410 पे आप 1445 पे निकल सकते हैं। ये आपको ट्रेड दे देगा तकरीबन 15 या $16 की ट्रेड मिल सकती है। देन अदरवाइज अभी मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की रहने वाली है। फर्दर डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़िए रहिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।